आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है और शैलपुत्री स्वरूपा माँ भगवती का पूजन हुआ। आप सभी को पता है कि श्री सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, चंडीघाट, हरिद्वार, नीलधारा गंगा तट, हरिद्वार उत्तराखंड भारत का एक ऐसा स्थान है जहाँ अनादिकाल से नवरात्रि 15 दिन की मनाई जाती है। आप 15 दिन भी नहीं, 16 दिन मान लें, क्योंकि अमावस्या और प्रतिपदा की संधि के समय से नवरात्रि हमारे यहाँ मनाई जाती है। कल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी सूर्योदय नहीं हुई है और हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में सूर्योदय के बाद दिन की गणना होती है। इसलिए कल 2 अक्टूबर, आज तो 3 अक्टूबर है, अभी 2 अक्टूबर को रात्रि 11:05 पर भगवती की सेवा प्रारंभ हुई थी। महास्नान, दिव्य महास्नान भगवती का प्रारंभ हुआ था और वो स्नान सुबह चला लगभग 5:30 बजे तक, 5:40 तक। और पुनः हम सब रात्रि में आज 12:50 पर माई के पुष्पार्चन में आ गए। पुष्पार्चन कुतूहल का विषय लगेगा आपको। पुष्पार्चन क्या है? तो दुर्गा सप्तशती, क्योंकि भगवती को दुर्गा सप्तशती बहुत प्रिय है और दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय हैं। 700 श्लोक हैं, 13 अध्याय हैं। उन 13 अध्याय के प्रत्येक श्लोकों से भगवती के चरणों में पुष्प अर्पित किया जाता है। कैसे? मैं 1-2 आपको क्रम बता देता हूँ। अगर आपके मन में हो और आपका भाव हो भगवती का पुष्पार्चन करने का, तो इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं हो सकता है साधना का, पूजन का। मेरा गला जो है वो थोड़ा ठीक नहीं है, जगने के कारण, कुछ न खाने के कारण, अलग अलग मंत्र और जप करने के कारण गला उतना अच्छा नहीं है। कोई विषय नहीं, कर्मकांड है, पूजन है। आप सभी को पता है कि मेरा जीवन महादेव और माई के लिए है। सावन पर्यंत महादेव की सेवा में रहते हैं और नवरात्रि 16 दिन भगवती की सेवा में रहते हैं। मैं आपको क्रम बताने जा रहा था कि किस क्रम से भगवती का पुष्पार्चन कर सकते हैं। भगवती को 2-3 पुष्प अत्यंत प्रिय है। जैसे गुड़हल का पुष्प भगवती को बहुत प्रिय है, कनेर का पुष्प भगवती को बहुत प्रिय है, गुलाब का पुष्प भगवती को बहुत प्रिय है, कमल, नील कमल हो, ब्रह्म कमल हो या कमल हो, भगवती को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद भगवती को मंदार पुष्प भी बहुत प्रिय है, महादेव को भी और भगवती काली को भी। बिलपत्र भगवती को भी बहुत प्रिय है, महादेव को भी बहुत प्रिय है। मोगरा का पुष्प भगवती को भी अत्यंत प्रिय है, महादेव को भी प्रिय है, विष्णु को भी प्रिय है, राम जी को भी प्रिय है और कृष्ण को भी प्रिय है। तो दुर्गा सप्तशती का जो प्रत्येक श्लोक है, उन श्लोकों से यदि कोई पुष्पार्चन करता है तो उसके मनोवांछित फल उसे प्राप्त होंगे, उसके सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। क्रम इस प्रकार से है। दुर्गा सप्तशती, पहले आप न्यास, विनियोग और ध्यान करें। उसके बाद आप पहला अध्याय, क्योंकि उस समय वहाँ पुष्पार्चन के समय में देवी कवच, अर्गला, किलक, रात्रि सूक्त, वेदों, तंत्रों का और दिव्याकर्म से इसके पाठ नहीं होते हैं। इसलिए केवल दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का पाठ होता है। फिर पुनः आप विनियोग करें और प्रथम अध्याय का ध्यान करके ओम ऐं ऋषुर्वाच पादों पूजयामि, हाथ में पुष्प लें, ओम ऐं ऋषुर्वाच बोले और भगवती के चरणों में पुष्प अर्पित करें। पुनः श्लोक बोले
देखो, सबसे पहले भगवती का जो श्लोक है ध्यान का, आज के ध्यान का, क्योंकि आज जो है वो दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ होता है। और आज शैलपुत्री है। शैलपुत्री अर्थात हिमालय की पुत्री पार्वती। पार्वती ही काली है। मैं प्रतिवर्ष आपको कहता हूँ कि काली ही पार्वती है, पार्वती ही काली है। और जो नौ दुर्गा का रूप है वो सब काली का रूप है, पार्वती का रूप है। तो आज कौन सी नवरात्रि है? प्रथम नवरात्रि है। किसकी पूजा हुई? शैलपुत्री। शैलपुत्री बहुत सालों बाद भगवती इस बार नवरात्रि में नंदी पर सवार होकर के आई है। नहीं तो अक्सर भगवती गरधव पर, भगवती सिंह पर, भगवती गज पर सवार होकर आती है। इस बार भगवती नंदी पर सवार होकर आई है। इससे साधक का कई गुना साधना बढ़ जाता है। साधक को कई गुना फल भी प्राप्त अधिक होता है। इसलिए सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ करें। ओम ऐं ऋषुर्वाच पादौ पूजयामि सावर्णिसूर्यतनयो यो मनु कथयतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गततो मम पादौ पूजयामि महामाया नुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागा सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिषन्दरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः पादौ पूजयामि सुरथो नाम राजा भूत समस्ते चितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजापुत्राणि गोरक्षान् पादौ पूजयामि बभूव सत्रभो भूवा कोला विध्वंसि निर्जितः तथा सकुर्मायातो निजदेशाधिपो भवन् आक्रान्त पादौ पूजयामि आक्रान्तस्तमहाभागस्तिस्तदा प्रबलाद्भिः अमात्यर्बलविर्दुष्टे दुर्बलस्य विरात्मभिः पादौ पूजयामि। हमने 5 श्लोक पढ़ा दुर्गा सप्तशती। इन 5 श्लोकों के द्वारा भगवती का अर्चन किया जाए। यदि 700 श्लोकों के द्वारा नित्य अर्चन हो सके तो उससे बड़ी साधना, उससे बड़ी पूजा देवी की पृथ्वी पर और कोई दूसरा नहीं है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर, नीलधारा गंगा तट, चंडी घाट, हरिद्वार, उत्तराखंड का एक पहला स्थान, एकमात्र भारत में स्थान है जहां प्रतिपदा से अष्टमी रात्रि पर्यंत नित्य भारत के 2 प्रमुख लोग, भारत के 2 या 3, अधिकतम 3 प्रमुख लोग और या जो भक्त भगवान के प्रति, मेरी माई के प्रति स्नेह और श्रद्धा रखते हैं, और 2 आचार्य हमारे, एक मैं, इन 5 और 6 के द्वारा नित्य प्रति पूरी दुर्गा सप्तशती के द्वारा भगवती का पुष्पार्चन होता है। अभी हम सब पुष्पार्चन से उठे, हमें लगता है अभी 5 बजने जा रहा होगा। 7 मिनट बाकी है 5 बजने में, और सुबह प्रातः काल का 5 बज रहा है। हम सब अभी पूजन से उठे और नित्य के भांति, प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रतिपदा से अष्टमी पर्यंत आपको हम नित्य माई के पूजन के बारे में, माई की विधि विधान की परंपरा के बारे में हम जरूर आपसे 15-20 मिनट, 25 मिनट नित्य लाइव वार्ता करेंगे। उसके बाद माई का दर्शन करेंगे आप सभी। माई का दर्शन आपको होगा प्रातः काल। देखो, आज भी जो लोग पूजन में बैठे थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी ऐसा कैसे हो सकता है, हम सब पसीने से, देखो अभी हमारा ये पसीने से कपड़े गीले हो रखे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें पसीना आ रहा है तो भगवती को भी पसीना आ रहा है। लेकिन ऐसा होता है। हमारी माई के दरबार में, हमारी माई के पास नित्य नूतन चमत्कार होते हैं।
नित्य नूतन। लेकिन मैं चमत्कार पे भरोसा इसलिए नहीं करता हूँ कि मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास और मेरा जो भरोसा है वो साधना पर है। मेरा जो भरोसा है वो उपासना पर है। मेरा जो भरोसा है वो जप तप ध्यान और साधना पर है। हमारा जो नवरात्र है वो 16 दिन के नवरात्र है। 16 दिन के नवरात्र में विधि और परंपरा कैसी होनी चाहिए उसको लेकर भी हम आपसे कल से बात करेंगे। और 9वीं से लेकर के अर्थात 11 तारीख से 17 तारीख रात्रि, आप ऐसा भी मान सकते हैं 18 को सुबह, क्योंकि 18 को लगभग 7 बज जाएगा हमारा हवन समाप्त होते होते। तो 11 तारीख से 18 तारीख सुबह तक नित्य हवन होगा। रात्रि 1 बजे से लेकर के प्रातः 7 और 7:30 8 बजे तक। एक विधि है परंपरा पूजन की कि पहले हम पाठ करें, जप करें, फिर उसका दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करें। उसी से हमारी साधना पूरी होगी। और ये तो शक्ति पीठ है, यहाँ तो भगवती साक्षात है। इस पीठ की तो परंपरा बिल्कुल भिन्न है और इस पीठ की परंपरा शास्त्रवत है। पुराणांतर्गत यहाँ की सेवा होती है, पुराण के अनुसार, शास्त्र के अनुसार यहाँ की सेवा होती है और यहाँ की सारी सेवा हम खुद करते हैं। देखो, आजकल बहुत लोग बोलने वाले हो गए, बोलते हैं केवल। मैं कह रहा हूँ करते नहीं। जब तक कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, हम जब तक करेंगे नहीं तब तक उसका फल हमें प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमें करना पड़ेगा। और करने के लिए एकमात्र मुझे लगता है स्थान मेरी माई का है। मैं अपनी माई की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि मेरी माई की साधना जैसी साधना इस पृथ्वी पर अन्यत्र कहीं नहीं है, ना ही अन्यत्र कहीं आपको देखने को मिल सकती है। भगवती के पूजन कैसे होने चाहिए, ये विधि और ये क्रम हमारी पीठ से, हमारे पीठ के द्वारा ही सीखने में संभव हो सकता है। क्योंकि हम सब शक्ति के उपासक हैं और शिव के उपासक हैं। शक्ति की उपासना के बिना शिव की उपासना संभव नहीं है। जब तक हम शक्ति की उपासना नहीं करेंगे तब तक शिव की उपासना नहीं कर सकते हैं, उनका आनंद हमें नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार जब तक राम के चरित्र को हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कृष्ण के चरित्र का अनुकरण नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जब तक शक्ति की उपासना नहीं करेंगे तब तक हम शिव की उपासना नहीं कर पाएंगे। आज मेरी माई का दूसरे दिन का उत्सव था और यह उत्सव अभी 17-18 तारीख तक अनवरत चलता रहेगा। माई का दिव्य रूप है, माई की अलौकिक छटा है, अलौकिक। हम सब अभी 12:50 से लेकर के 4, 4:30 बजे तक हम लोग बैठे माई के पूजन में और ब्रह्म मुहूर्त में माई का पूजन समाप्त हो जाता है। ये विधि है। मध्य रात्रि में भगवती की सेवा शुरू होती है और ब्रह्म मुहूर्त में समाप्त हो जाती है। तो हम सब रात्रि लगभग 16 दिन जागरण करेंगे। 16 दिन एक पल भी रात्रि विश्राम नहीं करेंगे, क्योंकि रात्रि भगवती की सेवा में रहेंगे। और वैसे तो नवरात्रि रात्रि की सेवा है, नवरात्रि का अर्थ ही है रात्रि। तो नवरात्रि रात्रि की सेवा है और रात्रि में ही हम भगवती का चिंतन कर सकते हैं, भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और भगवती को हम पाने का प्रयास कर सकते हैं।
भगवती मंत्र प्रिया है, भगवती रक्त प्रिया है और भगवती रात्रि प्रिया है। भगवती को रात्रि बहुत प्रिय है, भगवती को रक्त बहुत प्रिय है, भगवती को मंत्र बहुत प्रिय है। अब रक्त कोई जरूरी नहीं है कि रक्त किसी जीव का हो। रक्त अनार के रस को भी रक्त की संज्ञा दी गई है। दूध में यदि शर्करा डाल दिया जाए, मिश्री डाल दिया जाए और हल्की सी रोली डाल दिया जाए तो दूध को भी रक्त की संज्ञा दी गई है। गन्ने के रस को भी यदि उसमें हल्की सी रोली और बिलपत्र डाल दिया जाए तो उसको भी रक्त की संज्ञा दी गई है। इसलिए रक्त केवल रक्त नहीं है, रक्त के बहुत सारे विकल्प हैं और उसके माध्यम से हम भगवती की उपासना कर सकते हैं, भगवती को भोग लगा सकते हैं। आइए कल से हम आपको विधि परंपरा बताएंगे कि भगवती की विधि कैसी होनी चाहिए। वैसे तो मैंने आज आपको कहा कि आज पहला नवरात्र सब लोग किए होंगे। भारतीय परंपरा में जितने सनातनी हैं तो लगभग नवरात्रि का व्रत तो करते ही करते हैं। जो 9 दिन नहीं करते वो पहले दिन का व्रत करते हैं और आखिरी दिन का व्रत करते हैं। तो पहले दिन के व्रत का नियम आपने किया होगा, जरूर होगा, और दूसरे दिन की व्रत के नियम हम आपको बताएंगे जिससे कि आपको आगामी, क्योंकि मैं प्रतिवर्ष बताता हूँ, इस वर्ष नहीं, प्रतिवर्ष जब आप कभी सोशल मीडिया को देखेंगे या कभी हमारे जो चैनल है आप उसको अगर सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्वामी जी पिछले साल भी बोले थे, उसके पिछले साल भी बोले थे, उसके पिछले साल भी, कई वर्षों से, लगभग 5 वर्षों से 7 वर्षों से मैं लगातार नवरात्रि के पश्चात प्रातः काल में आपसे मिलता हूँ, जरूर मिलता हूँ। इसलिए कि आपकी कोई भावना है, आपकी कोई इच्छा है तो उसे भी आप पूछ सकते हैं, उसे भी आप रख सकते हैं मेरे सामने। इसलिए मैं इस बात के लिए विधि की परंपरा क्या है और वो सीखना जरूर चाहिए। जब तक हम विधि परंपरा नहीं सीखेंगे तब तक हमसे जब तक साधना सही तरीके से नहीं हो पाएगा। आइए कल हम मिलते हैं, और उससे पूर्व मैं कृष्णानंद से कहूँगा कि वो आपको माई का दर्शन कराएं और माई का दर्शन करके आप अपने जीवन को धन्य करें। आज का जो दिन है वो आप मंगलमय करें और अपने जीवन को धन्य कैसे करें उसके लिए भगवती से आप प्रार्थना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जयकारा मेरी महामाई दा, जयकारा मेरी महामाई दा, माँ पार्वती पतये मैं कृष्णानंद से और दुर्गा से कहूँगा कि आपको भगवती का दर्शन कराएं और आप भगवती से अपनी मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छा भगवती के सामने रख सकते हैं। ये लाइव दर्शन आपको होने जा रहा है आज के श्रृंगार का, माई के आज के दिव्य पूजन का। अभी तत्क्षण भगवती की सेवा समाप्त हुई है और भगवती का दर्शन आप फोन के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं और अपना
अपना जीवन को भी धन्य कर सकते हैं और आज के दिन को भी आप मंगल कर सकते हैं। जय माई, जय माई, जय माई, जय गंगा।